आज के वीडियो में हम लोग एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2025 का एग्ज़ाम के जीएस पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 22 मार्च को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है? तो इसका आंसर है विंध्यन श्रेणी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अवशिष्ट पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है? तो काली मिट्टी में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है बालाघाट, मंडला, शहडोल। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में निवास करती है? तो इसका आंसर है डिंडोरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो इसका आंसर होगा सहरिया। तो सहरिया, भारिया और बैगा ये मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो कोरकू मुख्य रूप से बैतूल जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी की संख्या का परसेंटेज है? तो इसका आंसर है 21.09। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति मुख्य रूप से शिवपुरी जिले में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर है ज्ञान दूत। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीली सेलुलॉइड जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुम्बकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा टेप भंडारण। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी को पदानुक्रम के अनुसार ऐसे व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी। सबसे पहले आएगा प्रोसेसर, रजिस्टर, फिर आएगा कैश मेमोरी, फिर प्राथमिक मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा रीफर्बिश्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग भी इसका एग्जाम्पल है, प्रकार है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी एक प्रकार है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी एक प्रकार है, लेकिन रीफर्बिश्ड लर्निंग इसका प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कृत्रिम इंटेलिजेंस में प्रगति के साथ एक नई चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है जो कि उन ऑडियो, वीडियो या छवियों को इंगित करती है जो कि एआई द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि वे वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं होती। इसे कहा जाता है डीप फेक। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस पुराविद ने हथनोरा में मानव खोपड़ी जीवाश्म की खोज की थी? तो इसका आंसर होगा अरुण सोनकिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाग वंश के संस्थापक वृषनाग ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की थी? तो वृषनाग ने विदिशा में नाग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस कलचुरी राजा का आश्रय प्राप्त था? तो इसका आंसर होगा युवराज देव। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महलक देव को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर होगा आइन उल मुल्क।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक कौन था? तो फारूकी वंश का संस्थापक था मलिक राजा। क्वेश्चन नंबर 21 है, साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर होगा हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट से सफलतापूर्वक स्की करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति बना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आंड्रेजेज बर्गिएल। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम भारत के किस शहर में आयोजित होने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरग नरग या छे नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा राम नारायण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर सरग नरग या छे नामक उपन्यास के लेखक हैं जगदीश चंद्र जोशीला। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा धार। क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित अंतर्राज्यीय परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर है बाण सागर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 27 है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है नेपानगर बुरहानपुर। क्वेश्चन नंबर 28 है, अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर होगा चचई। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज क्या है? तो इसका आंसर होगा 27 से 29% के बीच। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो इसका आंसर है सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 31 है, मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 पेशा एक्ट के किस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा आंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा नियम 20। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण जिसका नाम परिवर्तित कर कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कर दिया गया है, इसका गठन किस वर्ष में किया गया? तो इसका आंसर होगा 2011। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान PM जनमन 2 के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित किया गया? तो इसका आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में लोक सेवक को जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है को कर्तव्य की अपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा धारा 4। क्वेश्चन नंबर 35 है, जनजाति मंत्रणा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? तो इसका आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्य प्रदेश वन विकास अधिनियम वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1975 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्य प्रदेश में जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से सन 2021 में किस विभाग का गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 है, मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। 39 नंबर है, विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत
पहली बार किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 24-25 में वर्तमान मूल्यों पर कितना रहा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है 13,53,809 करोड़। क्वेश्चन नंबर 41 है, फरवरी 1930 को जबलपुर में दैनिक लोकमत किसके संपादन में प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है सेठ गोविंद दास। क्वेश्चन नंबर 42 है, आर्य समाज की स्थापना भोपाल में किस नाम से 1890 में की गई? तो इसका आंसर होगा जनसभा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस किसकी रचना है? तो इसका आंसर है स्टीफन हिस्लोप। क्वेश्चन नंबर 44 है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुख्यतः मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजती है? तो मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजती है गोंड। क्वेश्चन नंबर 45 है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1938। क्वेश्चन नंबर 46 है, मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो इसका आंसर है HS कामत। क्वेश्चन नंबर 48 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये अपना मध्य प्रदेश। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता? इसका आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार कौन गौवंश की परिभाषा में शामिल है? तो इसका आंसर है गाय, सांड और बछड़े।